नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे पहले लखनऊ की, जहां पर जल निगम सहारनपुर परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो गंभीर वित्तीय अनियमितता के साथ करोड़ों के फर्जी भुगतान की शिकायत दागी है परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह ने। तो राजेंद्र सिंह ने विभाग को करोड़ों का चूना लगाने का काम किया है। फर्जी भुगतान, बिना निविदा के वर्क ऑर्डर जारी करने का आरोप लगाया गया है। तो चेयरमैन उत्तर प्रदेश जल निगम को पत्र भेजकर पूरे मामले की शिकायत की गई है। आर्थिक रूप से बदहाल जल निगम के हजारों कर्मचारी वेतन के लिए भटक रहे हैं। ठेकेदारों से साठगांठ कर वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में 71 लाख के फर्जी भुगतान का आरोप लगा था। यूपी सरकार की पेयजल योजनाओं में बड़े पैमाने पर यह फर्जीवाड़ा किया गया। किराए के भवन में कार्यालय के नाम पर 70 लाख रुपए बहाए। यूपी के मुखिया भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ योगी का कोड़ा लगातार चल रहा है, लेकिन फिर भी सिस्टम में भ्रष्टाचार के कुछ दीमक सीएम की नजरों से बचकर सरकार के करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस वाली नीति को दीमक की तरह चाटने में लगे हैं। अब की बार भ्रष्टाचार का खेल सहारनपुर के जल निगम में खेला गया। जल निगम के परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह पर घोटाला करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप इस तरह हैं कि राजेंद्र सिंह ने सहारनपुर में आकर 1 साल में ही बिना टेंडर किए ही करोड़ों का खेल कर दिया। घोगरे के गांव के बाद हम पहुंचे हैं गांव दूधली बुखारा में। इस गांव का नाम भी उस लिस्ट में है जो जल निगम की ओर से जो जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर भी काम किए गए हैं, क्योंकि दावे किए गए हैं। कई आधा दर्जन जो गांव हैं उनमें दूधली बुखारा का नाम भी है। और यहाँ पर भी जल निगम की ओर से ये कहा गया है कि यहाँ पर सड़कें, जिस तरह की जो सीसी रोड है और जो सीमेंटेड रोड है, जो टाइल्स वाली रोड है, वो सब यहाँ पे बनाई गई है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ, ये गांव की रोड है और यहाँ पर जो पाइपिंग का जो काम होना था, जो पाइपलाइन यहाँ पर बिछनी थी, वो यहाँ पर बिछाई गई है बाकायदा। लेकिन ये सड़क मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले, इस सड़क का जो काम है वो अधूरा है, क्योंकि जल निगम के दावे हैं कि उन्होंने काम करने के बाद जो सीसी रोड जो थी उनके ऊपर पूरा यहाँ पर निर्माण कराया गया। लेकिन ये सड़क बीच में बिल्कुल जो है अभी यहाँ पर कोई काम इस पर नहीं किया गया है। हालांकि पाइपलाइन बिछा दी गई है, क्योंकि पाइपलाइन बिछने के बाद ये होता है कि जो सीमेंटेड सड़क है, जो सीसी रोड है, उस पर सीसी का निर्माण होना था, या जो टाइल्स रोड है उस पर टाइल्स का निर्माण होता है। इसके अलावा गांव में क्योंकि खड़ंजा भी होता है, तो खड़ंजे में भी पाइपलाइन डलने के बाद वहाँ पर भी निर्माण होना था। लेकिन गाँव में किसी भी तरह का कोई निर्माण यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। दरअसल जिले के 8 गांवों के अंदर जल निगम ने स्वच्छ पेयजल के लिए पानी की टंकियों का निर्माण कराया था। इसके साथ ही इन गांवों के अंदर पेयजल लाइन बिछाई गई थी, लेकिन कई गांवों में पेयजल लाइन भी नहीं बिछाई जा सकी। फिर भी काम करने वाली कंपनियों को राजेंद्र सिंह ने भुगतान जारी कर दिया। प्रधान जी, ये बताओ, यहाँ पे जल निगम की पानी की टंकी लगनी थी जी, नंदी फिरोजपुर में जी, तो क्या वो टंकी बन गई है? लग गई? टंकी निर्माण पूरा हो चुका है। यहाँ पे पाइपलाइन बिछनी थी, पाइपलाइन पूरी बिछ गई है? पाइपलाइन बिछी है, लेकिन कनेक्शंस भी आधे अधूरे हैं। बाकी जो रोड टूटी हुई है, जो उन्होंने पाइपलाइन बिछाई है, वो भी आधी अधूरी है। आपके सामने है, सारा सामान उखड़ पुखड़ पड़ा है। आने जाने में यातायात में बहुत दुविधा है। जो ये जो सड़क खोदी गई थी जी, वो सड़क ठीक नहीं की? नहीं, सड़क भी आधी है। अंदर भी जो कनेक्शन पूरे नहीं हो पाए। सड़कें तो आपके सामने आपने देख ली, और उधर चल के देख लो, सब ऐसे ही व्यवस्था अधूरी पड़ी। कब तक ये काम पूरा होना था? उन्होंने जो दिसंबर के एंड तक हैंड ओवर करने का बोला था। जल निगम द्वारा एक पानी की टंकी लगी है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। यहाँ पे कोई सीसी रोड बनी है? ना, जल निगम से कोई रोड नहीं बनी। क्योंकि आप यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जी जी। और यहाँ पे कौन कौन सी कोई टाइल रोड बनी है? ना, कोई रोड नहीं बनी टाइल। कोई सीसी रोड बनी हो? ना जल रोड बनी है कोई? ना कोई रोड नहीं बनी। बिटुमिन रोड भी नहीं बनी है? ना, जल निगम से कोई रोड नहीं बने, यहाँ सिर्फ पानी की टंकी बनी है। अब राजेंद्र सिंह के खिलाफ करोड़ों के फर्जी भुगतान की शिकायत जल निगम के आला अधिकारियों से की गई है, जिसमें बताया गया है कि राजेंद्र सिंह ने कहां-कहां फर्जी भुगतान किया।
भनेडा खेमचंद पेयजल योजना में 7,88,000 रुपए का फर्जी भुगतान किया गया। फिरोजपुर नंदी पेयजल योजना में 6,30,000 रुपए का भुगतान हुआ। घोकरेकी के अंदर 2 पेयजल योजना में 6,57,000 रुपए, 7,84,000 रुपए का भुगतान हुआ। हरोड़ा मुस्तकम के अंदर 2 पेयजल योजना में 6,80,000 रुपए और 6,43,000 रुपए का भुगतान हुआ। इंद्रावली कल्याणपुर पेयजल योजना में 6,48,000 रुपए का भुगतान हुआ। कपासा पेयजल योजना में 6,39,000 रुपए का भुगतान हुआ। रसूलपुर खेरी पेयजल योजना में 9,31,000 रुपए का भुगतान हुआ। जमापुर खेरी पेयजल योजना में 6,58,000 रुपए का भुगतान हुआ। तो वहीं न्यूज वन इंडिया की टीम ने जब इस घोटाले की पड़ताल करने के लिए उन गांवों में जाकर देखा तो लोगों ने जल निगम के कारनामों की पोल खोलकर रख दी। जो यहाँ पे पाइपलाइन बिछी है, क्या उसके बाद कोई काम हुआ है? ना जी, इसके बाद कोई काम नहीं हुआ। ये देखो सड़कें फटी पड़ी है और बीच का रास्ता देखो बहुत खराब हो रहा। किस तरह की दिक्कतें आती हैं? दिक्कत यह है कि बारिश हो यहाँ पब्लिक परेशान हो जाए। लेकिन जो अधिकारी हैं जल निगम के, उन्होंने कहा है कि हमने सड़क बिछा दी। नहीं, किसी ने सड़क नहीं बिछाई। जो का तू बड़ा मामला, किसी ने कोई काम नहीं करा। पानी की टंकी तो लग गई है, लेकिन जो सड़क टूटी थी वो काफ़ी ख़राब है और आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बारिश हुई पीछे बड़ी दिक्कतें हुई है। पानी बढ़ जाता है उनमें। जी, पानी बढ़ जाता है। तो ये कितने महीने पहले ये डली होंगी पाइपलाइन? तकरीबन 2-2.5 महीने पहले। टंकी तो बन गई जी, पाइपलाइन भी डल गई। लेकिन ये पाइपलाइन जो डलने के बाद में जो खुदाई की गई है, ये सड़क नहीं बनाई? ये सड़क नहीं बनी। अच्छा जी। तो ये कब डली, पाइप कब डली है? ये पाइप हो गए कम से कम 2 महीना हो गए। सड़कें खुदी हुई हैं, ऐसे टूटी हुई है, वैसे ही टूटी पड़ी। आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है और काम सब अधूरा पड़ा। सड़कें भी खुदी पड़ी जुगे तो गड्ढे जुगे तो आप देख लो। अगर इमरजेंसी, मेरी तो गाड़ी खुद का एक्सीडेंट होगा, चैम्बर नीचे लगकर डैमेज होगी थी पूरी गाड़ी। इसी की वजह से? हाँ, इसी की वजह से हुई। लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो कायदे पर ठेकेदार जल निगम होना चाहिए, ठेकेदार होना चाहिए। इधर जल निगम परियोजना प्रबंधक के काली करतूतों की खबर जब जिला अधिकारी को लगी तो उन्होंने तुरंत पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। अब डीएम अखिलेश सिंह दावा कर रहे हैं कि दोषी जो भी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, जैसा कि आपने अभी मुझे बताया कि कुछ गांव में पानी की टंकी बन गई है और उसमें जो पाइपलाइन डालनी है वो भी डाल दिया गया है, किंतु उसका जो सुधार का काम जो है कराया जाना था वो आपके मुताबिक अभी नहीं हुआ है। जो भी स्पेसिफिक आपकी जानकारी है उसके मुताबिक हम लोग उसको एक बार फिर से उसकी जांच करा लेंगे और अगर कहीं पर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसमें निश्चित रूप से जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। अब डीएम साहब भले ही कार्रवाई का ढोल बजा रहे हों, लेकिन राजेंद्र सिंह की कारस्तानी का ये पहला मामला नहीं है। वो इससे पहले भी अपनी करतूतों की वजह से कई बार निलंबित रह चुके हैं। राजेंद्र सिंह का कार्यकाल का इतिहास: 1 साल से सहारनपुर में तैनात हैं परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह। 18 साल के कार्यकाल में 2 बार किए जा चुके हैं निलंबित। निर्माण खंड खन्नौर से निलंबित किए जा चुके हैं राजेंद्र सिंह। छठे खंड वाराणसी में राजेंद्र सिंह किए जा चुके थे निलंबित। राजेंद्र सिंह पर कुल 8 योजनाओं के फर्जी भुगतान का आरोप है। राजेंद्र सिंह पर कुल 70,44,000 रुपए के फर्जी भुगतान का आरोप है। देखिए, अभी ये जो बात आप बता रहे हैं ये अगस्त 2019 की बात है, अगस्त 2020 की, और लगभग करीब 7-8 महीने हो चुके हैं। ये प्रकरण जब योजना निर्माणाधीन थी, 6 नहीं कुल 20 योजनाएं निर्माणाधीन थी, उसमें शुरू में एक कंप्लेंट आई थी कि साहब जो है सीसी रोड जो तोड़ी गई है, बनी नहीं है, कुछ बनी है तो उनके भुगतान निकाल लिए गए हैं, कुछ इस तरीके के इश्यूज़ आए थे। लेकिन हमारे एस्टीमेट में हर योजना में संपर्क मार्गों को तोड़ करके एक सीमित चौड़ाई में तोड़ करके बिछाने का कार्य, और उसके बाद में हाउस कनेक्शन, लोगों को घरों में कनेक्शन देने का कार्य, उसमें भी सीसी रोड टूटती है। सीसी है, बीओई है, खड़ंजा है या कोई बिटवीन रोड है, और फिर उसके बाद में उसे बनाने का कार्य। ये दोनों चीज़ों का प्राविधान पैसे का होता है। पैसे की कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है। जब ये काम कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है तो अपने जब शुरू में प्रारंभ में काम होता है तो निश्चित रूप से सड़कें खुदती हैं। खुदने के बाद में उनको करीब 3-1 महीने तक जो है हम लोग टेम्प्रेरी रिस्टेटमेंट में रखते हैं, मतलब सामान्य मरम्मत में रखते हैं, तो उसको इतना मरम्मत कर देते हैं कि आदमी उस पर चल पाए। कहीं कहीं ऐसी समस्या आती है कि जहाँ ठेकेदार कुछ गलियों में खोद के डाल गया और उसने नहीं बनाया, तो
ऐसे में हम लोग पत्राचार करते हैं, व्यक्तिगत रूप से बात भी करते हैं, हमारे अधिकारी वगैरह देखते हैं, उनको ठीक कराने का तत्काल प्रयास किया जाता है। योजना लगभग 50% से ऊपर होने जब लगती है, 50% से ज़्यादा काम उसके होने लगते हैं, तो फिर सड़कों की मरम्मत का काम भी स्टार्ट हो जाता है। आज की डेट में जिन परियोजनाओं का आपने नाम बताया, मुझे टिप्स पे याद हैं सारी, फिरोजपुर नंदी, कपासा, घोगरे की, हरौड़ा मुस्तकम, इंद्रावली, कल्याणपुर, जमापुर, बेरी। आप इन योजनाओं को देख के आइए, सडोली भूट, आप इन योजनाओं को देख के आइए एक बार कि इनमें कितना अच्छी क्वालिटी का जो है सीसी रोड या इंटरलॉकिंग या बीओई जो भी तोड़ा गया था, ज़्यादातर 95% जो है सीसी या बीओई मतलब खड़ंजा, ये दो चीज़ें हों। और इन दोनों चीज़ों के लिए पर्याप्त अनुबंध में ठेकेदार को पैसा दिया जाता है, सरकार से पूरा पैसा मिल रहा है। बहुत बेहतरीन स्तर पर उन्होंने रोड बनवाई है। मैंने राजेंद्र सिंह पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी साहब खुद को पाक साफ बताने में जुटे हैं। बहरहाल अब राजेंद्र सिंह भले ही सभी आरोपों को नकार रही हों, लेकिन अब जब जांच होगी तो उम्मीद है जल्द ही जल निगम में घोटाले का सच सामने आ जाएगा। विनीत शर्मा, सहारनपुर, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर के जब हमने लखनऊ में जल निगम के उच्च अधिकारियों से बात करने गए तो किसी ने नहीं कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि हमारे खुफिया कैमरे के सामने वित्त निदेशक राज प्रताप सिंह ने जल निगम में हो रहे खेल को स्वीकार किया, साथ ही इस मामले में जांच की बात भी कही। जल निगम में राजेंद्र सिंह है, परियोजना प्रबंधक, सहारनपुर। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं इनके। ये 11 जून को और 22 जून को इन्होंने 10 बिल बनाए हैं और इसके हमारे पास विजुअल भी है, वाइव भी है। जो इन्होंने काम दिखाया है वो काम हुआ ही नहीं और बिल इन्होंने अपने चहेते फर्म को पास कर दिया है। ये अगर आप देखना चाहें तो ये कंप्लेंट पहले हो गया, इसके जांच ऑलरेडी चल रहा था। तो ये 2-3 महीने पहले का इंसिडेंट है। 2-3 महीने। हाँ, उस समय में फिर इसके भी जांच के लिए एमडी साहब ने शुरू कराया था। बाइक इसका अपडेट जनरली जांच वाले सचिव प्रशासन ऊपर बैठते हैं, वो बता पाएंगे इसका अपडेट क्या है। बट मेरे हिसाब से 2 महीने पहले एक इशू थी, जिस समय मीडिया में आया हुआ थी, तो ऑलरेडी कमेटी में भी जांच में कर रहे थे, चल रहा है। और क्या इशू इसके अलावा? इसके अलावा सर ये आप किस न्यूज़ से ये तो बता दीजिए। हाँ, न्यूज़ 1 इंडिया। अच्छा, न्यूज़ 1 इंडिया। इसके अलावा सर वेतन का कुछ अभी लोगों का नहीं हुआ कर्मचारियों का। दिल्ली में आपका क्या सुना हुआ है? दिलीप मोहन। अगर वेतन के लिए प्रयास रहते हैं हम लोग, एक सैलरी मोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए इस महीने की। एजेंसी बड़ी है ना, और बीच में कोविड हो गया, प्लस पुरानी लीगेसी में भी काफ़ी चीज़ें थी जिसको सही करने में समय लग रहा है। पर मंथ मोटा मोटा एक सैलरी तो मिल जाती है, बट इधर थोड़ा ज़्यादा डिले हो गया है। और ले 2-3 दिन में एक सैलरी भी आ जाएगी। ये किसी की बाइट सर, एक बाइट दे दी। बाइट ये राजेंद्र सिंह जी के ऊपर किससे बाइट नहीं हो सकती? यहाँ पर कोई मौजूद है? सचिव प्रशासन बैठे, तो बेसिकली जल निगम में मैं सिर्फ प्रोजेक्ट देखता हूँ, जांच वाँच की हमें कोई आइडिया नहीं रहता है। बट चूँकि न्यूज़ में आया था तो सचिव प्रशासन ऊपर बैठते हैं। क्या शुभ नाम है? जस्ट सीरीज ऊपर चढ़ेंगे, हम सामने का रूम नहीं कर। ठीक है। और अभी एमडी साहब नहीं है तो कहना मुश्किल होगा, क्योंकि बट ये 2 महीने पहले की छुट्टी, जैसे कुछ न कुछ कार्य हुआ, अगर नहीं हुआ हो तो मैं तो चेक करा लेता हूँ, उसको कंप्लीट करा दूँगा। आज का अपडेट ये कहना मुश्किल है। तो इस पर और जानकारी और हमसे बातचीत करने के लिए ब्रजेश श्रीवास्तव न्यूज रूम से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब राजेंद्र सिंह, जिनका नाम इस जल निगम के भ्रष्टाचार में सामने आया है, इन पर तमाम ऐसे आरोप लगे, 7 ऐसी योजनाओं में भी इन्होंने इसी तरीके के घोटाले किए हैं, और कैसे इनमें इतनी हिम्मत आ जा रही है कि बार बार ऐसे घोटालों को अंजाम दे रहे हैं? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए सुरभि, सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी करप्शन की लत लग जाए वो छूटती नहीं है। राजेंद्र सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही है। राजेंद्र सिंह इससे पहले 2 बार करप्शन के आरोपों में ही निलंबित हो चुके हैं। बावजूद इसके एक बार फिर अपनी साठगांठ, अपने रसूख, अपनी पहुंच का फायदा उठा करके दोबारा
वापस आते हैं और फिर अपने उसी धंधे पर लिप्त हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सहारनपुर में करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान किए गए हैं, सबसे प्रमुख चीज यह होती है कि जब कोई किसी ठेकेदार को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद उसकी बाकायदा एमबी होती है। एमबी होने के बाद ये देखा जाता है कि हाँ, जो आपके प्रोजेक्ट में था वो सारा काम पूरा हो गया है। उसके बाद जो जेई बाकायदा उसकी एमबी करता है, एमबी करने के बाद उस पर अपनी जो है रिपोर्ट लगाता है और फिर जाकर के उसका फाइनल पेमेंट होता है। लेकिन जब आपकी साठ घाट, आपकी पहुंच आपकी इस तरीके से हो तो फिर बाकी कोई नियम कानून मायने नहीं रखते हैं। राजेंद्र सिंह ने भी अपने उन तमाम चहेते ठेकेदारों के जिनके साथ वो साठगांठ करके अपने करप्शन के कारोबार को आगे बढ़ाते हैं, उनको पूरा काम पूरा खत्म किए बगैर ही भुगतान कर दिया, अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया, एडवांस में भुगतान कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि आखिर इतनी मेहरबानी ठेकेदारों पर क्यों दिखाई जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, कहते तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हम लोगों ने उन तमाम स्थलीय सत्यापन की रिपोर्ट्स दिखाई, ग्राउंड जीरो से हम लोगों ने रिपोर्ट दिखाई और ये दिखाया कि किस तरीके से अभी भी वहां के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। टंकियां बंद करके खड़ी हो गई लेकिन उन पे कनेक्शन नहीं हुआ, यानी पानी उस पर आज तक नहीं चला। टंकियों को हैंडओवर नहीं किया गया, ठेकेदार का काम कंप्लीट दिखा दिया गया, उनको पेमेंट कर दिया गया। जो पाइपलाइन डाली गई, पाइपलाइन डालने के बाद उनको आपको टंकियों से कनेक्ट करना होता, वो आज तक नहीं हुआ। इसके साथ ही देखा जाए सड़कें नहीं बनी। तो ओवरऑल आप देखिए कि किस तरीके से काम ये कंप्लीट किया गया है। और अगर नहीं हुआ तो फिर उन्हें अतिरिक्त और एडवांस में भुगतान करने की जरूरत क्या थी। साफ तौर पर ये बात मानिए कि ये साठगांठ है, साफ तौर पर ये करप्शन दिखाता है और खुद जिलाधिकारी ने इस पर भी जी ब्रजेश, हमने ये भी बार बार अपने दर्शकों को सुनवाया कि जब अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने, तो न्यूज़ वन इंडिया की टीम के सामने, वो कैमरे के सामने तो पहले नहीं आए, लेकिन खुफिया कैमरे में उनकी वो तमाम बातें रिकॉर्ड हुई है जिस पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप करते हुए और ये कहा है कि हाँ ऐसा घोटाला हुआ है, लेकिन कार्रवाई कहीं आसपास भी नजर नहीं आ रही है। और इस पर अधिकारी बार बार ये कह रहे हैं, डीएम का भी ये कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। तो आखिर कब कार्रवाई होगी? सबसे बड़ी बात यह कि कार्रवाई की जाएगी जब अब इतना समय, देखिए जो करप्शन में लिप्त अधिकारी हैं वो अब, जब चूंकि मामला न्यूज़ वन इंडिया ने इसको उठाया है, ये मामला सुर्खियों में आ रहा है, तो अब इतना समय ठेकेदारों को दे दिया जाएगा कि ठेकेदार वो काम अपना कंप्लीट कर लें, क्योंकि गर्दन फंस रही है जो है। अब वो काम कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद अगर आप जांच करवाएंगे तो आप ये कह सकते हो कि देखिए काम तो कंप्लीट हो गया, हमने स्थलीय जाके सत्यापन किया। लेकिन आज की जो परिस्थिति, जो स्थिति न्यूज़ वन इंडिया दिखा रहा है, क्या उस पर तमाम जिम्मेदार अधिकारी ये इंश्योर करेंगे कि वो आज की तारीख में वहां पर काम कंप्लीट हुआ है या नहीं, या जिस तारीख में वहां पर भुगतान हुआ उससे पहले काम कंप्लीट हो चुके थे या नहीं। वहां पर अगर काम कंप्लीट नहीं हुए तो भुगतान कैसे कंप्लीट हो गया, ये बड़ा सवाल है। करप्शन सिर्फ वही है कि जब तक कि अगर वो ठेकेदार कंप्लीट नहीं करता काम तो किसकी जिम्मेदारी होगी, वो सरकारी राजस्व का नुकसान किसके खाते से जाएगा। और एक अधिकारी को एक ठेकेदार पर इतनी मेहरबानी बरतने की जरूरत क्या है? सीधी तौर पर यह है कि आपके उनके साथ निहितार्थ हैं, आपके उनके साथ फायदे जुड़े हुए हैं। आप इसलिए आप इस पूरे सिस्टम पर जो है कहीं ना कहीं जो है आप नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा करके उनके भुगतान कर रहे हैं, उनको कृपा बरत रहे हैं। तो ये अपने अपने सवालों के घेरे में। और चूंकि राजेंद्र सिंह का अतीत, जो परियोजना प्रबंधक है जल निगम का, उसका अतीत इस तरह से रहा है, इससे पहले भी 2 बार करप्शन के आरोपों में निलंबित हो चुके हैं। तो ऐसे में जब अधिकारी का, आपका पूरा कैरेक्टर इस तरह दागदार रहा हो, उस अधिकारी से इस तरह की उम्मीद करना, आप किसी साफगोई की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं जो है। तब भला अधिकारी जांच में अब तक क्यों डिले कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कैमरे के सामने आकर के कहने में उन्हें दिक्कत क्या है, लेकिन वो कैमरे, जब बंद कैमरे में स्वीकारते हैं कि हाँ करप्शन हुआ और उस पर जांच भी होनी चाहिए, लेकिन जांच होनी चाहिए और जांच होगी, दोनों में फर्क है। जी ब्रजेश, यहाँ पर सवाल एक ये भी बनता है कि आर्थिक तौर पर जो वहां के कर्मचारी, जल निगम के कर्मचारी बताए जा रहे थे, आर्थिक तौर से वो भी जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चेयरमैन उत्तर प्रदेश जल निगम को पत्र लिख करके शिकायत भी की गई है। और जब पत्र लिख दिया गया है, शिकायत दे दी गई है, तो उत्तर प्रदेश के जो चेयरमैन है जल निगम के, उनके तरफ से भी क्या अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया? उनके तरफ से कहीं कुछ नहीं कहा गया इस पूरे मामले को देखते हुए? देखिए, इस तरह के बड़े घोटाले जल निगम में एक के बाद एक इस तरह के घोटालेबाज अधिकारी करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है
कि जिस तरीके से एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करती है, एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस यानी करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है, और दूसरी तरफ अगर ऐसे करप्ट अधिकारियों को उच्चाधिकारियों द्वारा शेल्टर किया जा रहा है, हम तो यही कहेंगे कि अगर आप जांच नहीं करवा रहे, अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर शेल्टर आप कर रहे हैं, और अगर शेल्टर किया जा रहा है तो वो भी अधिकारी उतने ही बड़े गुनहगार हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस तरह के करप्शन को रोकने के लिए, इस तरह के करप्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने काम पूरे नहीं किए तो उनको ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं डाला जा रहा है? अगर उनके काम पूरे नहीं हुए तो उनको पूरा भुगतान क्यों किया जा रहा है? और अगर भुगतान आपके हेड से हो रहा है, अगर आप वो भुगतान कर रहे हैं, तो फिर जिम्मेदार तो आप हुए, आप उस करप्शन में लिप्त हैं, और करप्शन में लिप्त अगर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से उच्च अधिकारी गुरेज कर रहे हैं तो जिम्मेदार तो वो भी हुए। ठीक है ब्रिजेश, ठीक है, पूरी आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ दो जगह से जुड़े हुए हैं। पुनीत जो हमारे साथ लखनऊ से लाइव है और सहारनपुर से लाइव है विनीत। तो विनीत, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि राजेंद्र सिंह का नाम बार बार इस घोटाले में सामने आ रहा है, और ऐसे तमाम घोटाले राजेंद्र सिंह के नाम पर पहले भी किए जा चुके हैं, उन्हें 2 बार निलंबित भी किया जा चुका है। तो आखिर उन्होंने इस पूरे घोटाले को अंजाम किस तरीके से दिया, सबसे पहले ये जानकारी आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इस तरह एक मामला सामने आया है। राजेंद्र सिंह जो यहाँ पर एक्सीडेंट है, राजेंद्र सिंह ने यहाँ पर जो योजनाएं चल रही हैं जल निगम की ओर से, वो कई गाँव में करीब आधा दर्जन से ज्यादा गाँव है जहाँ पर ये योजनाएं चल रही थी, और इन योजनाओं में ये था कि पानी की जो टंकी है, जो पाइपलाइन है, वो निर्माण कार्य पूरा होना था, और वहां पर सड़कों का निर्माण वहां पर किया जाना था। लेकिन राजेंद्र सिंह ने जो पाइपलाइन है वो बिछी हुई गांव में, लेकिन उसके ऊपर जो सड़कें बिछनी थी, वो चाहे सीसी रोड हो या टाइल्स वाली रोड हो, वो सड़कें वहां पर बिछनी थी, और उसी को लेकर ये बड़ा घोटाला यहाँ पर किया गया है। क्योंकि गाँव में जितने भी गाँव योजनाओं से जुड़े हुए हैं, वहां पर कहीं भी निर्माण नहीं किया गया है, और राजेंद्र सिंह ने अपने लोगों के साथ मिलकर, जो कर्मचारी उनके हैं या जो ठेकेदार उनके हैं, चहेते ठेकेदार उनके हैं, उनके साथ मिलकर फर्जी बिल दिखाकर ये घोटाला यहाँ पर किया है, जो कि कई करोड़ रुपए का घोटाला यहाँ पर बैठता है। और राजेंद्र सिंह से इस मामले में हमने बात की, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक कहावत है कि पानी वहीं पर मरता है जहाँ पर गड्ढा होता है। राजेंद्र सिंह से जब बात की तो उन्होंने सब जो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनको नकार दिया, लेकिन कहीं ना कहीं राजेंद्र सिंह इस वक्त बौखलाया हुआ है। न्यूज 1 इंडिया पर खबर चलने के बाद राजेंद्र सिंह के जो होश हैं वो उड़े हुए हैं। विनीत, वैसे विनीत, ये जो घोटाला अभी आपने बताया कि सहारनपुर में इस तरीके के घोटाले को अंजाम दिया गया है, हजारों जो कर्मचारी जल निगम में काम करते हैं वो अपने वेतन के लिए भटक रहे हैं, क्या उनके वेतन की किसी भी तरीके से व्यवस्था की जा रही है? बार बार डीएम भी कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आ रही है। इससे पहले भी क्योंकि राजेंद्र सिंह कई घोटालों को अंजाम दे चुके हैं। देखिए, ये बात भी सामने आई थी कि जो कर्मचारी है उनको वेतन नहीं मिला है, लेकिन सहारनपुर में जो मामला है वो यहाँ पर जो घोटाला यहाँ पर हुआ है सड़कों के निर्माण को लेकर, वो यहाँ पर मेन मुद्दा सहारनपुर का है। इसके अलावा क्योंकि सहारनपुर में जो कर्मचारी का जो है वो यहाँ पर सहारनपुर में नहीं है, कर्मचारी से जुड़ा मामला वो लखनऊ का है। लेकिन ये बात भी आप बिल्कुल सामने आई है कि जो कर्मचारी है उनके वेतन को लेकर भी राजेंद्र सिंह ने एक बड़ा यहाँ पर घोटाला किया है, जिसको लेकर वो जो कर्मचारी है उनमें नाराजगी है, और उसी को लेकर वो कर्मचारी जो भी पीड़ित थे उन्होंने वहाँ पर पटिशन भी किया है इस चीज को लेकर। कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उनको संज्ञान में डालने के लिए ये सब उन्होंने किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही पर ये है कि जब अधिकारियों के समक्ष पूरा मामला है और बाकायदा चेयरमैन को भी यहाँ पर शिकायत की गई है, लेकिन पूरे विभाग की ओर से कहीं ना कहीं जो मामले को दबाया यहाँ पर जा रहा है, किसी तरह की कार्रवाई, सिर्फ कार्रवाई का भरोसा यहाँ पर दिया जा रहा है कि जांच कराएंगे, कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कार्रवाई कब होगी? ठीक है विनीत, आप बने रहिएगा। पुनीत हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पुनीत, आपसे जानकारी चाहेंगे कि किस तरीके से राजेंद्र सिंह ने घोटालों को अंजाम दिया है, और इस पर क्या कुछ कार्रवाई क्या हुई है, या फिर सिर्फ एक तरीके से यही कहा जा रहा है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे? पुनीत, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? पुनीत, आवाज क्या आप तक पहुंच पा रही है? लगता है हमारा संपर्क पुनीत से फिलहाल नहीं हो पा रहा है। ब्रजेश जी, एक बार फिर मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। अभी हमने विनीत शर्मा से भी बातचीत की, उनका भी यही कहना है कि
लगातार सहारनपुर के जो प्रशासनिक कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर डीएम ने भी कह दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे। कैमरे के पीछे से तो वो इसको साफ तौर पर मान रहे, स्वीकार कर रहे हैं कि घोटाला हुआ है, लेकिन कैमरे के सामने वो आने से भी झिझक रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से इसे गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, भटकाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से मामला दब जाए। तो आखिर मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? देखिए सुरभि, सबसे बड़ी बात यह है कि जो करप्ट लोग होते हैं उनके अपने हाथ बेहद लंबे होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहुंच और रसूख की बदौलत ही राजेंद्र सिंह इससे पहले 2 बार निलंबित होने के बावजूद दोबारा जो है अपने काम में वापस लौट चुका और इस वक्त जो है परियोजना प्रबंधक की पोस्ट पर तैनात है। दूसरी बात यह है कि करप्शन को लेकर के चूंकि सरकार की अपनी पॉलिसी है, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और अगर करप्ट अधिकारियों के खिलाफ अगर मामले सामने आते हैं तो चूंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले कई करप्ट अधिकारियों के खिलाफ संज्ञान लिया, ऐसे में अब जो नीचे के अधिकारी हैं और खास करके जिला स्तर के अधिकारी हैं उनके करप्शन के मामले सुर्खियां ना बने, ये कोशिश लगातार जो है नीचे के अधिकारी कर रहे हैं और यही वजह कि कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर भला किस तरीके से आप भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। लौटेंगे एक बार फिर से पुनीत हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पुनीत, आपसे जानकारी चाहेंगे कि लखनऊ में राजेंद्र सिंह ने किस तरीके से घोटालों को अंजाम दिया है, वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है और प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई राजेंद्र सिंह पर करने की बात कह रही है? जिस व्यक्ति से रहे हैं उसने आपकी कॉल को लगता है पुनीत से एक बार फिर हमारा संपर्क टूट गया है। इस बार विनीत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सहारनपुर में जो ये बड़ा घोटाला सामने आया है जल निगम की तरफ से, अधिकारी बार बार कह रहे हैं कार्रवाई की जाएगी, इससे पहले भी तमाम वो घोटाले कर चुके हैं, घोटालों को अंजाम दे चुके हैं, करोड़ों का घोटाला बताया जा रहा है और 71 लाख के फर्जी भुगतान की बात भी उनके तरफ से कही गई, लेकिन यहाँ पर प्रशासन बचता हुआ क्यों नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह ये घोटाला सामने आया है, कहीं ना कहीं जब हमने राजेंद्र सिंह से बात की तो हालांकि जब चोर को अगर पूछेंगे कि चोरी की है तो वो तो मना ही करेगा कि नहीं, वो उसने चोरी नहीं की है। तो उसी तरीके से राजेंद्र सिंह ने यहाँ पर अपने आप को बचाते हुए उसने साफ मना किया कि नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये निर्माण कार्य सब पूरे हो चुके हैं। मतलब उसने हवाला जो दिया है वो पूरे तरीके से अपने आप को उसने बचाया है। लेकिन जब डीएम साहब से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने ज्यादा ना कुछ कहते हुए सिर्फ यही कही है कि यहाँ पर जांच इनकी कराएंगे और जांच के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल तो यही उठना लाजमी है कि क्योंकि अधिकारी बचते हैं, सिर्फ जांच का हवाला दे दिया और जांच का हवाला देते हुए अपने आप को बचाना, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों को लेकर सवाल यहाँ पर उठता है सहारनपुर में। ठीक है विनीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। पुनीत और ब्रजेश जी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे। यहाँ पर ये जो बड़ा घोटाला सामने आया है जल निगम की तरफ से, वाकई गौर करने वाली बात है कि आखिर इस पर अधिकारी क्यों अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं, क्यों ये कार्रवाई नहीं आगे बढ़ पा रही है। तो जल निगम में भ्रष्टाचार की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। जब न्यूज़ 1 इंडिया की टीम जल निगम के लखनऊ ऑफिस पहुंची तो विभाग के कर्मचारियों ने अधिकारियों की करतूतों की पोल खोल कर रख दी। यहाँ के कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन तक नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लाख प्रयास करते हैं, अधिकारी भी उनका साथ देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की पाठशाला में पढ़ चुके कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ही भ्रष्टाचार करते हैं। हमारे हाथ में जो पेपर है वो सहारनपुर के परियोजना प्रबंधक हैं, सहारनपुर मंडल के राजेंद्र सिंह, उनके खिलाफ साफ सबूत है। ये एक ऐसा विभाग है जल निगम जहाँ के ये कर्मचारी 6-6 महीने से वेतन के लिए तरस रहे हैं। विभाग के पास इनको वेतन देने का पैसा नहीं है, वहीं राजेंद्र सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारी अपने चहेते ठेकेदारों को बिना काम कराए पेमेंट कर रहे हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं। सबसे पहले हम इन कर्मचारियों का दर्द जानेंगे जो काफ़ी दिनों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं। इनका कहना है कि कई लोग यहाँ से रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका रिटायरमेंट तक का पैसा नहीं मिला है। 10-10 साल हो चुके हैं लोगों को रिटायर हुए, लेकिन अभी तक रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला है और 6 महीने से ये वेतन के लिए परेशान है। कब से वेतन नहीं आ रहा आपका? ये बोल हमारे इस विभाग के अंदर 5 माह से वेतन ना मिला, कोर्ट के आदेशों से पेंशन मिला है 1 माह का, 4 महीने का पेंशन बकाया है।
मई 20 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। आज तक मुझे सिर्फ नकदीकरण के अलावा कोई ड्यूज अभी तक नहीं मिले। 8 महीना 31 तारीख को हमारे पूरे सेवानिवृत्त के काल हो जाएंगे और मैं दौड़ कर सेक्शन में अधिकारी और कर्मचारी तक परेशान हूँ। अभी तक मेरा किसी प्रकार का कोई भुगतान ना किया गया। मेरे बच्चे दर बदर हैं, मकान के किराए पे रहते हैं, मकान मालिक भगाता है, दुकानदार सौदा नहीं देता है। 8 महीना सेवानिवृत्त हुए हो गए, हमको अभी तक कोई नहीं दिया गया। मैं जिस सीट के ऊपर जाता हूँ मुझको कोई किसी तरीके का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, कोई वादा नहीं किया जाता। विभाग में उत्तर प्रदेश जल निगम या किसी भी विभाग का हो, अगर LIC का पैसा विभाग नहीं देता है, वो LIC विभाग देता है। 8 महीना हो गए, हमारा पैसा LIC का भी नहीं आया। मैं दर यहाँ परेशान हूँ। मुझे अब 6वां महीना लग गया है। 22 तारीख को पूरा होता है, जो कि हमारे यहाँ जो प्रमुख सचिव हैं नगर विकास, वो अध्यक्ष जल निगम भी है। लेकिन दीपक कुमार जी और MD साहब भी हमारे यहाँ IS हैं, 3 IS बैठे, संविदा कई हमें अधिकारीगण हैं। लेकिन वेतन के नाम पे जब वार्ता होती है कहते पैसा नहीं है। भाई हमसे आप वर्क ले रहे हैं, हम ड्यूटी करते हैं, जब भी बुलाते हैं तब हम लोग हाजिर रहते हैं। हम आप वेतन दीजिए, आप कहाँ से देंगे, आपकी जिम्मेदारी है। समस्या पैदा की जा रही है यहाँ समस्या बनी हुई, हाँ, बनी हुई नहीं, पैदा कर रहे हैं बराबर। समस्याएं जो बनी थी उनका निदान किया जाना चाहिए, न कि नई समस्याएं पैदा की जा रही हैं। ये यहाँ कोई न कोई एक अंदर से सरकार विरोधी नीति लागू की जा रही है, जो सरकार की छवि धूमिल करना चाहते हैं लोग। सीधे तौर पर जिस तरीके से आपने सुना कि इनको वेतन नहीं मिला है, ये इनका दर्द है। ये इस बात को भी जानते हैं कि जल निगम में जो अपर लेवल पे अधिकारी बैठे हैं वो भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये यहाँ के कर्मचारी 6-6 महीने से वेतन के लिए तरस रहे हैं। कोरोना काल इन्होंने काटा, अब नौकरी कर रहे हैं, रोजाना ड्यूटी पर आ रहे हैं, लेकिन वेतन के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर मेरे हाथ में जो पेपर है, ये सहारनपुर मंडल के परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह हैं, जो अपने कर्मचारियों के साथ, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर्स के साथ मिल करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का खेल ऐसा है कि कन्नौज में ये पोस्टेड थे, वहां के ठेकेदारों को अब सहारनपुर में ठेका दिला रहे हैं। काम नहीं होता है, लेकिन बिल बनाया जाता है, उन्हीं फर्मों को बिल पास किया जाता है और सारा खेल कमीशन का होता है। राजेंद्र सिंह, योगेश कुमार जैसे भ्रष्ट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर हैं, जो जल निगम को पलीता लगा रहे हैं और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए भी उत्तरदायी हैं, क्योंकि इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जब तक अपनी जेबें भरते रहेंगे तब तक विभाग को 1 रुपए का फायदा नहीं होगा और इनको भी 1 रुपए का न्याय नहीं मिलेगा। ताजुब की बात यह है कि यहाँ पर जो MD हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं क्योंकि वो बीमार हैं, लेकिन किसी के पास यहाँ पर चार्ज नहीं है। और जो IS हैं दीपक कुमार, वो शासन में बैठते हैं, ये अपनी पीड़ा भी किसी से नहीं कह सकते हैं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई जल निगम नहीं कर रहा है। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ पुनीत मोहन, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और साथ ही साथ पुनीत हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही विनीत हमारे संवाददाता वो सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले ब्रजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से फिजूल खर्चे तो बार बार किए जा रहे हैं, तमाम फिजूल खर्चे अब तक किए जा चुके हैं, लेकिन जब वेतन की बात कर्मचारियों की आती है तो कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल रहा, उनका हक नहीं मिल रहा, लेकिन काम करने के लिए कर्मचारियों को बार बार बुलाया जरूर जा रहा है। देखिए सुरभि, सबसे बड़ी बात यही है कि महकमे की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है। कर्मचारियों को कई महीने वेतन नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यालय के खर्च नहीं निकल रहे हैं, और वहां दूसरी तरफ अधिकारी अगर इस तरीके से पैसा करप्शन में बर्बाद करेंगे, करप्शन के जरिए जो है पैसा विभाग में ना आकर के बल्कि अधिकारियों की जेबों में जा रहा है, और यही वजह है कि जल निगम बेहद ही महत्वपूर्ण विभाग है। और सबसे बड़ी बात ये बात मानिए कि अगर आपको ग्राम विकास से लेकर के अगर शहरी विकास तक अगर दोनों डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो एक मजबूत कड़ी के तौर पर जल निगम जाना जाता है, लेकिन जल निगम की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, और उसके पीछे की वजह वहां पर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है। जब तक राजेंद्र सिंह जैसे अधिकारी इस महकमे में रहेंगे तब तक उस महकमे का उद्धार हो नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह कि अगर सही गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा, गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण होने के बाद
ठेकेदारों का भुगतान किया जाएगा। अगर नहीं काम करते उनके खिलाफ जो है आप उनको ब्लैकलिस्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते तो कम से कम ये रहेगा कि जो सरकारी राजस्व का नुकसान नहीं होगा। आप भुगतान तो लगातार करते जा रहे हो, चहेतों को कागजों में काम पर भुगतान होते हैं। ये तो केवल एक सीमित मामला है, ना जाने कितने मामले ऐसे हैं जहां पर कागजों में काम को दिखा करके रिपेयरिंग के नाम पर, मरम्मत के नाम पर भुगतान, लाखों करोड़ों रुपए के भुगतान कर दिए जाते हैं। लेकिन जब कर्मचारियों को वेतन देने की बात आती है तब मामला आ जाता कि फंड नहीं है। तब भला यही है कि वो तमाम भुगतान जहां पर फर्जी तरीके से किया गया है, वो तमाम भुगतान हम अपने दर्शकों को एक तरफ वो भी दिखा रहे हैं कि कहां पर ये भुगतान अभी तक किए जा चुके हैं, फर्जी भुगतान जो है। लेकिन यहाँ सवाल ये बेहद अहम बनता है कि जो कर्मचारी अपनी मेहनत, अपनी लगन से जब काम करने के लिए वो अड़िग है, लेकिन जब वो अपने हक की लड़ाई के लिए सामने आते हैं और अपने वेतन की मांग करते हैं तो उन्हें सिर्फ तारीख या तो दे दी जाती है या फिर ये कह दिया जाता है कि थोड़ा सब्र रखिए, आपका वेतन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कर्मचारियों की बाइट भी हमने लोगों को सुनवाई कि किस तरीके से कर्मचारी बार बार ये कह रहे हैं कि 5 से 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन अब तक उन्हें उनके वेतन का 1% हिस्सा भी अब तक नहीं दिया गया है। ब्रजेश, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? कि अगर आपके पास फर्जी भुगतान के लिए पैसा आ रहा है तब भला कर्मचारियों को देने के लिए पैसा क्यों नहीं आ रहा है? कर्मचारियों को पैसा अगर नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक के बाद एक करप्शन दर करप्शन करते चले जा रहे हैं और उसके बाद भुगतान के नाम पर नतीजा शून्य है। 5-5 महीने अगर कर्मचारियों को भुगतान में उच्चाधिकारी कर क्या रहे हैं? जिनके पास जिम्मेदारी है करप्शन रोकने की, जिनके पास जिम्मेदारी है इस तरह के करप्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने की और खास करके कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखने की, अगर वो ही अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो सवाल तो उठेगा ना कि आखिर ये अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या है, उनके पास क्या काम है और किस लिए उनको इस कुर्सी पर बिठाया गया है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज है करप्शन रोक पाने में नाकाम रहे हैं जल निगम के तमाम उच्चाधिकारी, और ना तो करप्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कर पाए और ना ही सिस्टम में करप्शन को रोक पाए, और इसी की बदौलत लगातार जल निगम की जो माली हालत है वो खराब होती जा रही है। ठीक है ब्रजेश, बने रहिएगा आप हमारे साथ। पुनीत, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। पुनीत, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आप तो खुद अधिकारियों के पास गए थे, आपने उनसे बातचीत भी कही, वो कैमरे के सामने तो आने से बच रहे हैं लेकिन आपसे उन्होंने कैमरे के पीछे से उन्होंने बातचीत की है, तो आपसे वो जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से इस पूरे मामले को देखते हुए कहा गया है? देखिए, सीधे तौर पर जब राजेंद्र सिंह के बारे में बात करने के लिए हम जल निगम के मुख्यालय पहुंचे तो एमडी आश्वस्त थे, वो हॉस्पिटलाइज थे, काफी दिनों की छुट्टी पर गए हुए हैं और किसी के पास भी यहाँ पर चार्ज नहीं है। लेकिन जो उप परियोजना प्रबंधक हैं वो साफ तौर पर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, राजेंद्र सिंह के खिलाफ जांच चल रही है। कुछ दिन पहले एक पत्र आया था, उसके आधार पर यह जांच करी गई है। राज प्रताप सिंह जो निदेशक हैं वित्त जल निगम के, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और साफ तौर पर इस बात को स्वीकारते हैं कि उनके चार्ज लेने के बाद अब जो ऑनलाइन टेंडर है वो 28 से 29% बिलो जाकर के भी ठेकेदार उस ठेका लेते हैं और काम कराते, काम की गुणवत्ता भी बरकरार रहती है। यानी कि उनके चार्ज लेने से पहले इस 28 से 29% पैसे का बंदरबाट होता था। 1 से 2% जो भी पैसा होता था उसको सीधे तौर पर। ठीक है, लेकिन पुनीत, सवाल तो यहाँ ये बनता है कि अधिकारी कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं, वो इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन जब उनसे कैमरे के पीछे बातचीत किया जा रहा है तब वो खुले तौर पर ये कह दे रहे कि हाँ, यहाँ पर घोटाला हुआ है, बड़े पैमाने पर यह घोटाला हुआ है। और यहाँ पर जिस तरीके से अभी हमारे संवाददाता पुनीत ने हमें यह भी जानकारी दी कि साफ तौर पर राजेंद्र सिंह का नाम लेकर के उन्होंने कहा है, जबकि वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे लेकिन पीछे से उन्होंने राजेंद्र सिंह का नाम लेकर के कहा है कि उन्होंने घोटाला किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। यहाँ पर ब्रजेश, एक बार फिर मैं आपके पास वापस लौटना चाहूंगी। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जब अधिकारी इस बात को खुद मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जांच जारी है, जांच चल रही है, तो कितना और वक्त चाहिए प्रशासन को इस पर कार्रवाई करने के लिए? जांच आखिर इनकी कब तक चलती रहेगी? क्योंकि इससे पहले भी कई बार वो घोटाले कर चुके हैं, लेकिन जांच इनकी अब तक चली जा रही है। ये जांच खत्म कब होगी? सुरभि, सबसे बड़ी बात यह है कि करप्ट अधिकारियों को कहीं ना कहीं से संरक्षण मिल रहा है। अब वो संरक्षण देने वाले अधिकारी कौन है और क्यों इस तरह के जो है भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं, मुद्दा ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी तो सबसे बड़ी बात यह कि कार्रवाई के दायरे में केवल इतने ही प्रकरण नहीं आने चाहिए, बल्कि इस पूरे कार्यकाल को और जिस तरीके से अलग अलग भुगतान हुए हैं, मुझे लगता है सभी भुगतान को इस पूरी कार्रवाई के दायरे में लाना चाहिए, जांच के दायरे में लाना चाहिए,
क्योंकि करप्शन केवल इतना ही नहीं, केवल ये करोड़ों रुपए के जो 7 जगह पर भुगतान किए गए, मामला केवल इतना ही नहीं है, बल्कि करप्शन की एक लंबी फहरिस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक जगह नहीं, जब चहेते अधिकारियों को काम बांटने से लेकर के उनको फर्जी भुगतान करने तक एक करप्शन की एक लंबी श्रृंखला है। और अगर विस्तृत इस पूरे मामले में जांच होती है तो कई बड़े घोटाले निकल के सामने आएंगे। इसलिए न्यूज वन इंडिया यह भी अधिकारियों से मांग करता है कि वो इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कराएं। और हमने तो बहुत सारे सबूत उनको साफ तौर पर सौंपे और हम अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार वो करप्शन के मामले दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से किस किस जगह पर फर्जी भुगतान किए गए। तो वो साफ तौर पर बताता है कि काम पूर्ण किए बगैर अगर ठेकेदारों को फर्जी भुगतान किया गया तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि ठेकेदारों की इन अधिकारियों के साथ पूरी एक जुगलबंदी है। ये जो पूरा करप्शन का नेक्सस है वो फल फूल रहा है। और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो करप्शन की वटवृक्ष और ज्यादा मजबूत होती जाएगी और आखिरकार उससे फिर निपटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर जो तमाम उच्चाधिकारी जो शासन और सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अगर वो इस तरह के करप्शन पर आंख बंद करके बैठे हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उन पर भी उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इस तरह के घोटालेबाज अधिकारियों पर, इस तरह के घोटालों पर वो आंख बंद करके बैठे हैं। ना तो जांच हो रही है और ना तो कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल ब्रिजेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर उच्च अधिकारियों को इस पूरे मामले में शिकायत पत्र दिया गया है, दाखिल करवा दिया गया है, तो आखिर अब तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यानी कहीं ना कहीं इस बात से ये सबूत मिल रहे हैं कि वाकई जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं और जिनके पास कार्रवाई करने के लिए जब शिकायत लेकर के लोग जा रहे हैं तो उनकी कार्रवाई को सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जांच जारी है, लेकिन जांच हो नहीं रही है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। विनीत, एक बार आपके पास मैं आना चाहूंगी। विनीत, आपसे जानकारी चाहूंगी कि हमने ये भी सुना है कि जब अगर खबर उनके खिलाफ चलवाई जाती है, उनके द्वारा जो घोटाले किए गए, जो भ्रष्टाचार किए गए हैं, अगर वैसे कोई खबरें चलवाता है तो वो वहां के तमाम रिपोर्टर्स को धमकाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जब हमने इंडिया में जब चली राजेंद्र के खिलाफ चली तो कहीं ना कहीं वो उसके बाद बोखरा हुआ है। कल राजेंद्र सिंह ने फोन करके बकायदा ये कहा है कि आप मुझे नौकरी से निकलवा दोगे और आपने खबर चला दी। उसके बाद उसने जो धमकाना शुरू किया है, उल्टी सीधी बातें करनी शुरू, इतना बौखलाया हुआ राजेंद्र सिंह था कि उल्टी सीधी बातें उसने करनी, बकायदा ऑडियो वहां पर हमने रिकॉर्ड उसकी की है। तो कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, तो इसीलिए वो बौखलाया हुआ है। अगर घोटाला ना होता, अगर राजेंद्र सिंह सही होता तो वो बौखलाया हुआ ना होता। तो इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है और इसीलिए जो राजेंद्र सिंह है वो पूरी तरीके से बेबाक हो चुका है, बौखला हो चुका है। उसे पता ही नहीं कि उसे क्या बात करनी, क्या बात नहीं। यानी विनीत बात तो यही हो गई ना कि अगर कोई पत्रकार यहाँ जाता है, इस घोटाले का खुलासा करता है, तो वो उल्टा पत्रकारों को धमकाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि अगर इस घोटाले का पर्दाफाश हो गया तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो अधिकारी, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो अधिकारी इस घोटाले में मिले हुए हैं, जिनकी मिलीभगत सामने आई है, उन पर भी कहीं ना कहीं सरकार के प्रशासन की गाज गिर सकती है, उनकी नौकरी जा सकती है। तो क्या ये वजह हम मान सकते हैं कि पत्रकारों को इस तरीके से धमकाया जा रहा है ताकि उनके मामले का खुलासा ना हो? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि पत्रकारों को आज कोई पहली बार ये मामला नहीं है, पहले भी इस तरह धमकाते अधिकारी धमकाते आए हैं, नेता लोग धमकाते आए हैं। लेकिन राजेंद्र सिंह की अगर बात करें तो डर गया है, क्योंकि उसने घोटाला किया है और कहीं ना कहीं जो उसके साथ जो और भी अधिकारी हैं, जो अकाउंटेंट हैं और जो ठेकेदार हैं, वो भी कहीं ना कहीं बौखलाए हुए होंगे। क्योंकि न्यूज वन इंडिया ने पूरी तरीके से तथ्यों के साथ ये खबर चलाई है और जल निगम का जो यहाँ पर खुलासा हुआ है, एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। और कहीं ना कहीं उससे जो अधिकारी हैं वो एक यहाँ पर सबक लेने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे और जरूर जो राजेंद्र सिंह है उस पर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। क्योंकि हमने जब गांव जाके पड़ताल की थी तो गांव के लोगों ने बिल्कुल खुले तौर पर कहा है कि नहीं, यहाँ पर कोई निर्माण नहीं हुआ है। जबकि हम डीएलटी चेक करने के बाद राजेंद्र के पास पहुंचे थे और राजेंद्र सिंह हमारे सामने ही बैठकर झूठ बोला है कि नहीं, हमने तो वहां पर पहले ही काम करा दिया है। तो इस तरह की से जो झूठ यहाँ पर उसने बोला है, जो घोटाला यहाँ पर किया है, वो खुले तौर पर सामने आ गया है। और निश्चित तौर पर न्यूज वन इंडिया पर जो खबर चली है उसके बाद जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बौखलाए हुए हैं। जी ठीक है विनीत, बने रहिएगा आप हमारे साथ और इस पूरे मामले पर डीएम अखिलेश सिंह का क्या कुछ कहना है आपको वो भी एक बार सुनवा देते हैं। देखिए, जैसा कि आपने अभी मुझे बताया कि कुछ गाँव में
पानी की टंकी बन गई है और उसमें जो पाइपलाइन डालनी है वो भी डाल दिया गया है, किंतु उसका जो सुधार का काम जो है कराया जाना था वो आपके मुताबिक अभी नहीं हुआ है। जो भी स्पेसिफिक आपकी जानकारी है उसके मुताबिक हम लोग उसको एक बार फिर से उसकी जांच करा लेंगे और अगर कहीं पर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसमें निश्चित रूप से जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। नहीं, देखिए जैसा कि तो अभी आपने डीएम अखिलेश सिंह के बयान को भी सुना कि किस तरीके से वो भी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सफाई दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे मामले का जब खुलासा हो चुका है और इस बात को खुद अधिकारी भी मान रहे हैं कि इस पूरे मामले में घोटाला कहीं ना कहीं हुआ है, इससे पहले भी 2 बार वो निलंबित भी किए जा चुके हैं राजेंद्र सिंह, लेकिन राजेंद्र सिंह का खुले तौर पर अधिकारी नाम लेने से भी बच रहे हैं। यहाँ पर लगातार हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर और साथ ही विनीत और पुनीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता दोनों लखनऊ और सहारनपुर से बने हुए हैं। ब्रजेश जी, एक बार फिर मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। ब्रजेश, हम आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि जब अधिकारी खुद इस बात को मान रहे हैं, डीएम का वो बयान भी हमने अभी अपने दर्शकों को सुनवाया, उनके तमाम घोटाले भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो आखिर जो अधिकारी है यहाँ पर जिनकी साठगांठ इसमें बताई जा रही है, उन पर कार्रवाई कब होगी और इस पूरे मामले की देखरेख उच्च अधिकारियों के पास कब तक पहुंच सकती है? देखिए सुरभि, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिलाधिकारी के बयान को सुनिए। जिलाधिकारी कह रहे हैं कि आपने हमारे संज्ञान में जो मामला लाए हैं उसकी हम जांच कराएंगे और उस पर अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी के पास अपना एक बड़ा तंत्र है और सबसे प्रमुख बात यह है कि यहाँ बस नहीं, शासन और सरकार तक में इस पूरे प्रकरण की शिकायत की गई है। न्यूज़ 1 इंडिया ने इस पूरे मुद्दे को दिखाया और लगातार हम दिखा रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो तमाम दस्तावेज है, हमारे पास वो तमाम सबूत है और हमारी अलग अलग रिपोर्टर्स की टीम ने उन तमाम इलाकों का दौरा किया है और वहां पर स्थलीय सत्यापन और ग्राउंड जीरो पर जो हालत देखी है वो हम बयां कर रहे हैं। हम सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि देखिए, अगर आपने भुगतान किया है तो काम क्यों नहीं हुआ, और अगर काम हो गया है तो काम दिख क्यों नहीं रहा है। ये तीनों अलग अलग बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिम्मेदारी उन तमाम अधिकारियों के ऊपर है। जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी चीज है कि जल से नल योजना, माफ कीजिएगा, जो नल से जल योजना की शुरुआत सरकार ने की, उसके तहत अब गांव-गांव तक घर घर में पानी पहुंचाने के लिए टंकियां और जो पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की एक योजना केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चल रही है और उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी जल निगम पर आ जाती है कि अगर गांव में टंकियां बंद करके खड़ी हैं तो कुछ दिनों बाद वो कंडम हो जाएंगी। हम लोगों ने वो तमाम तस्वीरें इससे पहले भी देखी कि किस तरीके से जल निगम की बनी हुई टंकियों में आज जानवर बांधे जा रहे हैं। उन तमाम जो पाइपलाइन डाली गई, वो पाइपलाइन चूंकि सालों से उसमें पानी नहीं आया तो लोग वो पाइपलाइन ही उखाड़ करके ले गए। तो इस तरह की स्थिति ना हो। करोड़ों करोड़ रुपए की योजनाएं परवान चढ़ती हैं, अगर थोड़े से करप्शन की वजह से अगर ये योजना यूजफुल नहीं हो सकती तो फिर सरकार को न सिर्फ करोड़ों का नुकसान होगा, बल्कि सरकार की जो मंशा है कि एक एक व्यक्ति के घर तक पानी पहुंचाने की, वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है ब्रजेश, लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर पुनीत हमारे संवाददाता लखनऊ से बने हुए। पुनीत, आपसे एक बार फिर हम जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो जल निगम का बड़ा घोटाले का खुलासा हुआ है, अधिकारियों से जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो वो साफ तौर पर राजेंद्र सिंह का नाम लेने से कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं। जो उच्च अधिकारी इसमें जिनकी मिलीभगत बताई जा रही है उनके नाम नहीं लिए जा रहे सामने, लेकिन इस बात का जब खुलासा हो चुका है और एक तरीके से वो भी मान रहे हैं कि घोटाला तो हुआ है, तो इस पूरे घोटाले पर कार्रवाई आखिर कब तक हो पाएगी? क्या ये केवल जांच ही ऐसे चलती रहेगी? देखिए, इस राजेंद्र सिंह के बारे में जब हम जानकारी करने के लिए जल निगम के मुख्यालय पहुंचे तो सीधे तौर पर एमडी अस्वस्थ थे, हॉस्पिटलाइज थे और जो भी अधिकारी वहां पर मौजूद मिले उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही कि हम ऑथोराइज नहीं है इस मुद्दे पर बाइट देने के लिए, क्योंकि मेरा काम नक्शा पास करना है। तो दूसरे अधिकारी कहते हैं कि मेरा काम फंड रिलीज करना है। लेकिन कैमरे के पीछे उन्होंने जो बातें कही उस साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं कि राजेंद्र सिंह एक चर्चित नाम है। जल निगम में पहला भ्रष्टाचार नहीं है राजेंद्र सिंह का, इससे पहले भी राजेंद्र सिंह भ्रष्टाचार कर चुके हैं, निलंबित भी हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर एमडी ने इस विषय पर जांच के आदेश दिए हैं और जो एससी मेरठ हैं केएम यादव, उनका जांच अधिकारी बनाया गया है। जब जांच चल रही है तो इन्हें निलंबित क्यों नहीं किया गया है? राजेंद्र सिंह को ये अपने पद पर क्यों बने हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन एमडी थे नहीं और जो अधिकारी थे वो सीधे तौर पर दबी जबान में इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि राजेंद्र सिंह एक चर्चित नाम है जो आए दिन घोटाले करता है, कई बार निलंबित हो चुका है और सीधे तौर पर उनका कहना था कि जब एमडी आएंगे उसके बाद बैठक होगी
और निर्णय लिया जाएगा कि आखिर इस पर आगे क्या कार्रवाई हुई है और आगे जल निगम क्या कार्रवाई करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अधिकारियों की नॉलेज में सारी बात है। ठीक है पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया। विनीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और ब्रिजेश श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। वैक्सीन का टीका लगाने के बाद स्टूडेंट को चक्कर आ गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चक्कर आने के बाद स्टूडेंट को आनन फानन में इमरजेंसी में ले जाया गया है। जो कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत की जाने के बाद सामने आई थी, जिसके बाद से जब एक स्टूडेंट को ये वैक्सीन लगाई गई तो उसके बाद से स्टूडेंट को चक्कर आ गया। KGMU की यह घटना है। चक्कर आने के बाद से स्टूडेंट को आनन फानन में इमरजेंसी में ले जाया गया है। KGMU के कलाम सेंटर में वैक्सीन ट्रायल चल रहा था। जैसे ही स्टूडेंट को ये वैक्सीन लगाया गया उसे चक्कर आ गया। तो 50 स्टूडेंट्स पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। वैक्सीन लगाने के बाद ये घटना घटी जब स्टूडेंट को चक्कर आ गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से वैक्सीन लगाने के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में स्टूडेंट्स को रखा जा रहा था, जिसके बाद से ये खबर सामने आई। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जब वैक्सीन का ड्राई रन जो शुरू था, वैक्सीन लगाने के बाद से स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार की गई थी जिन्हें वैक्सीन लगाया जाना था। उस बीच एक स्टूडेंट को वैक्सीन लगाने की ठीक थोड़ी देर बाद ही उसे चक्कर आ गया। तो चक्कर आने के बाद उसे आनन फानन में इमरजेंसी में ले जाया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। वैक्सीन का टीका लगने के बाद एक स्टूडेंट को चक्कर आ गया है। तो स्टूडेंट को आनन फानन में इमरजेंसी में ले जाया गया है। उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। KGMU के कलाम सेंटर में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था। लखनऊ में 5 ऐसे बड़े अस्पताल थे जिनके नाम शामिल किए गए थे जहां पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होना था। ऐसे में 50 स्टूडेंट्स की एक सूची तैयार की गई थी और इन 50 स्टूडेंट्स को ये वैक्सीन का ट्रायल उन पर ही किया जाना था। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है, KGMU के कलाम सेंटर में जब एक स्टूडेंट को कोरोना वैक्सीन लगाई गई उसे कुछ देर के बाद ही चक्कर आ गया। तो चक्कर आने के बाद उसे इमरजेंसी में आनन फानन में ले जाया गया है। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि फिलहाल आनन फानन ले जाने के बाद लगातार अंडर ऑब्जर्वेशन उसे रखा गया है। लगातार उस स्टूडेंट पर तमाम डॉक्टर्स अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वैक्सीन का टीका लगाने के बाद से स्टूडेंट को चक्कर आ गया है। स्टूडेंट को आनन फानन में इमरजेंसी में ले जाया गया है। लगातार निगरानी बनाए हुए हैं डॉक्टर्स। KGMU के कलाम सेंटर में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था। 4 बजे तक ड्राई रन कोरोना वैक्सीन का किया जा रहा है। लखनऊ में 5 ऐसे अस्पताल है जहां पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। तो ड्राई रन चल रहा है। शाम 4 बजे तक ड्राई रन चलेगा। और KGMU में 50 स्टूडेंट्स की सूची तैयार की गई थी जिन्हें इस ट्रायल के दौरान शामिल किया गया था। उन्हें वैक्सीन लगाया जाना था। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आई है सामने, जब KGMU के कलाम सेंटर में जब वैक्सीन ट्रायल चल रहा था उस दौरान जब स्टूडेंट को वैक्सीन दी गई, स्टूडेंट को वैक्सीन लगाने के ठीक थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आने लगा। तो चक्कर आने के ठीक बाद तुरंत ही स्टूडेंट को आनन फानन ले जाया गया इमरजेंसी के तहत। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि वैक्सीन का टीका लगने के बाद एक स्टूडेंट को चक्कर आया है। स्टूडेंट को आनन फानन में इमरजेंसी में ले जाया गया है और अब उस पर लगातार डॉक्टर्स निगरानी रखे हुए हैं। KGMU के कलाम सेंटर में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था। और इस पर अधिक जानकारी के लिए नीलेश चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे नीलेश जानना चाहेंगे कि ये जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था, इस बीच जो KGMU के अस्पताल की एक खबर सामने आई है कि स्टूडेंट को टीका लगाने के बाद ही उसे थोड़ी देर में चक्कर आ गया, जिसके बाद से उसे इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा आनन फानन में। देखिए, बिल्कुल आपको बता दो कि आज से कोविड-19 का जो वैक्सीन का टीका है उसका ड्राई रन शुरू कर दिया गया है। KGMU के कलाम सेंटर में ये ड्राई रन चल रहा है जिसमें 50 मेडिकल स्टूडेंट को ये टीका लगाया जाएगा। हालांकि कुछ स्टूडेंट को टीका लगाया गया था, जिसके बाद उनको 25 से 30 मिनट ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। इस दौरान देखा जाएगा कि उनको क्या कुछ दिक्कतें आ रही है, क्या उनको कोई समस्या हो रही है। देखा गया कि एक स्टूडेंट को चक्कर आया, जिसके बाद उसको वहीं पर पड़ी चेयर में लिटाया गया। उसके बाद आनन फानन में उसको इमरजेंसी में भेज दिया गया। फिलहाल लखनऊ के कलाम सेंटर में ये कोविड-19 की वैक्सीन का ट्रायल रन चल रहा है। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप इसी तरीके से इस खबर पर अपडेट लेते रहिएगा। आपसे दोबारा भी हम जुड़ेंगे और अपडेट लेने के लिए। फिलहाल टॉप एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।